गुड मॉर्निंग बच्चों। बिजनेस स्टडी में आप सभी जानते हैं कि हम बिजनेस सर्विसेज व्यावसायिक सेवाएं जो हमारी यूनिट है वो हम कर रहे हैं। और उसमें हमने सबसे पहला जो पढ़ा था, हमने बैंकिंग सेवाएं हमने पढ़ा था कि बैंक जो है वो किस किस तरह की सेवाएं व्यवसाय को देते हैं, कौन से उनके मुख्य कार्य है हमने ये भी पढ़ा था, कौन से उनके द्वितीय कार्य है हमने ये भी पढ़ा था, और कौन से उनकी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज है ये हम सारा कर चुके हैं। और आज हम सेकंड जो हमारी सर्विस है वो क्या है, बीमा, इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं। तो उसी का है परिचय, उसी का इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों आप सभी जानते हैं, आपने सबसे पहले जो चैप्टर था उसमें अपने व्यवसाय की विशेषताएं करी थी, और उन विशेषताओं में एक विशेषता थी जोखिम, कि जोखिम जो है वो व्यवसाय का एक जो है महत्वपूर्ण तत्व है। बगैर जोखिम के व्यवसाय की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। माने कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कोई रिस्क ना हो। जोखिम क्या है? हानि होने की संभावना। अब हानि होने की संभावना जो बच्चों है उसको भी हम यहाँ पे, एक तो संभावना हमारी हो सकती है कि प्राकृतिक कारणों से हानि हमारी हो सकती है। दूसरी जो हानि हमारी है, एक हानि ऐसी हो सकती है कि जिसको मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसको हम जो है कम नहीं कर सकते जिस जोखिम को। दूसरा जो जोखिम है वो मार्केट बेस्ड है। मार्केट बेस्ड माने जिसमें प्राइस चेंज होने की पॉसिबिलिटी, डिमांड चेंज होने की पॉसिबिलिटी हमारी बनी रहती है। तो वहां पे अगर हम अच्छी नियोजन करें तो थोड़ा सा उससे हम बच सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों दो भागों में हम जो है रिस्क को बांट सकते हैं, एक बीमा योग्य जोखिम और दूसरा गैर बीमा योग्य जोखिम, इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क। तो जो नॉन इंश्योरेबल रिस्क है उनका हम बीमा कर ही नहीं सकते। जो मार्केट पे बेस्ड जो जोखिम होते हैं, मांग कम या ज्यादा होना या कीमत कम या ज्यादा होना, तो उसका हम जोखिम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जहां पे लाभ होने की संभावना भी है वो इवेंट होने से, और हानि होने की संभावना भी है, वहां पे हम बीमा नहीं कर सकते हैं। अब मार्केट की बात करें बच्चों तो प्राइस बढ़ भी सकते हैं और प्राइस घट भी सकते हैं, तो इसलिए वहां पे हम बीमा नहीं करते हैं। ऐसे जोखिमों का बीमा किया जाता है जहां पे वो घटना अगर घट जाती है तो केवल और केवल हानि ही होगी, लाभ होने की कोई संभावना नहीं होगी। जैसे कि हड़ताल अगर होती है, तालाबंदी अगर होती है, जो है अर्थक्वेक, अगर भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो इन चीजों से कभी भी प्रॉफिट होने की संभावना नहीं होती, हानि ही होने की संभावना होती है। इसलिए इनका बीमा किया जा सकता है। तो इन जोखिमों को हम बीमा योग्य जोखिम बोलते हैं, इंश्योरेबल रिस्क बोलते हैं। ये तो इसकी बात हुई कि हम बीमा किसका करते हैं। दूसरी बात है बीमा होता क्या है। एक्चुअली में बीमा क्या है, मान लो एक किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे मिलकर उसकी सहायता कर दें। ये कल्चर हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हमने पढ़ा था। जो सहकारी समितियां हैं वो भी इसी तरह से काम करती है कि सब एक के लिए और एक सब के लिए। गांव में तो ये कल्चर काफी पहले से ही था कि भी किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, जोखिम हो जाता है, किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बाकी सारे के सारे क्या कर देते हैं, उसका सहयोग कर देते हैं। तो यहाँ पे उसी को आगे बढ़ाया गया है, उसी प्रणाली को। जोखिम में क्या होता है कि एक जोखिम कंपनी जो है, सॉरी एक बीमा कंपनी जो है वो क्या करती है, लोगों से कुछ पैसा एकत्रित करती है जिसको प्रीमियम कहा जाता है, प्रीमियम अमाउंट उसको हम बोलते हैं। और उसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई दिक्कत अगर होती है, कोई जोखिम अगर होता है, तो बीमा कंपनी के पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है सभी लोगों का, उसमें से कुछ पार्ट उसको दे दिया जाता है। माने सबका पैसा हम किसी एक के लिए यूज कर रहे हैं, बाद में किसी दूसरे को दिक्कत होगी तो फिर हम उस पैसे को वहां पे यूज कर लेंगे। इसीलिए परिभाषा में भी सर विलियम बेवरेज ने यही कहा है। बाद में इसको हम पढ़ेंगे। अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं, 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों। बीमा का अर्थ क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स शब्द यूज होते हैं, और इसकी परिभाषा क्या है। अर्थ की बात करें तो यह एक ऐसा अनुबंध है जिसमें, अनुबंध माने एक एग्रीमेंट है जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार से, 2 पक्षकार यहां होते हैं बच्चों,
कौन कौन से? एक वो जिसने बीमा करना है और एक वो जिसने बीमा करवाना है, बीमा पॉलिसी लेनी है। एक निश्चित शुल्क के बदले में, जिसको प्रीमियम हम बोलते हैं, उसके जोखिम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता है। माने हम बीमा करवाते हैं, मान लो मैंने अपना जीवन का बीमा करवा लिया या अपनी किसी वस्तु का बीमा करवा लिया बीमा कंपनी से, तो वो बीमा कंपनी क्या करेगी? मुझसे पहले से ही निश्चित जो प्रीमियम अमाउंट है वो मुझे लगातार बीमा कंपनी को देना पड़ेगा। अगर कुछ भी अगर जो घटना होती है तो बीमा कंपनी मुझे जो उसकी भरपाई करेगी। इसमें शब्दावली क्या है? बीमक होता है, बीमक भी कह सकते हैं उसको, हम उसको बीमा करता भी कह सकते हैं। माने इंश्योरर ये वो है जिसने बीमा करना है, माने जो दूसरे का जोखिम अपने सर ले लेता है उसको हमें बीमक कहते हैं, बीमा करता कहते हैं, इंश्योरर कहते हैं। ये हमारी बीमा कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है। मार्केट में कई कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां जो है इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो LIC का नाम आप सभी ने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नाम। इसके अलावा भी बजाज अलायंस कंपनी है हमारी, ठीक है। इसके अलावा और जो बैंक है, SBI बैंक है, वो भी जो है इस क्षेत्र में काम कर रहा है, ठीक है। और भी इस तरह की जो है कंपनियां हैं जो कि हमारी प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रही है। दूसरा हमारा बीमित या बीमाधारी, इंश्योर्ड इसको बोलते हैं। ये वो व्यक्ति है जो बीमा करवाता है, चाहे या तो वो अपना बीमा करवाता है या फिर कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बाइक हो सकती है, घर हो सकती है, उसका जो है वो बीमा करवा सकता है। नेक्स्ट हमारा है प्रीमियम। प्रीमियम क्या है? ये वो शुल्क है जो बीमक, जिसने बीमा करना है, वो बीमित व्यक्ति से लेता है रेगुलरली। इसके बाद है हमारा बीमा पत्र, पॉलिसी, जो हमारे बीच में अनुबंध होगा बीमक और बीमित के बीच में, बीमा कंपनी और बीमा करवाने वाले व्यक्ति के बीच में। उसमें सारी की सारी जो कंडीशन है, शर्तें हैं, नियम है, वो लिखे होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बीमा पत्र या पॉलिसी बोलेंगे। और लास्ट हमारा है बीमित राशि। कितनी राशि का बीमा करवाया गया है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उसको हम बीमित राशि बोलते हैं। इंग्लिश में उसको हम समय इंश्योर्ड बोलते हैं। अब लास्ट में हमारी बीमा की परिभाषा में कर लेते हैं। सर विलियम बेवरेज ने एक परिभाषा दी है, बड़ी अच्छी परिभाषा है। क्या कहा उन्होंने? बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन को कहते हैं। माने एक व्यक्ति को कोई जोखिम हुआ, उसको दिक्कत होगी उसको सहन करने में, तो बहुत सारे व्यक्ति मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके जोखिम को सह लेते हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। अब अगली वीडियो में हम इसकी जो विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।